नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपकी पाठशाला में स्वागत है। चलिए आइए आज हम जो है आज ट्रायंगल चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग जैसा कि बोर्ड में देख रहे होंगे क्वेश्चन, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा, देन उसके बाद फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए, मैं कुछ फिगर और इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन की जो है बोर्ड पर लिख के लाया हूँ, आपको समझाता हूँ, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। आपने अगर क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि PQRS एक क्या है, ट्राइपीजियम है। ठीक है, आप लोग जैसा कि देख भी पा रहे होंगे PQRS इज अ ट्राइपीजियम। मैंने यहाँ लिख भी रखा है PQ पैरेलल है SR के, ऑब्वियस सी बात है ट्राइपीजियम है तो पैरेलल होगा। और फिर दूसरी इन्फॉर्मेशन हमें दिया है कि SR जो हमारी साइड है वो PQ के 2 टाइम्स है। ठीक है, एंड EF या FE पैरेलल है PQ के। ठीक है, ये हमको गिवन है। और हमको एक चीज़ और गिवन है कि EQ अपॉन में ER 3/4 है। प्रूफ क्या करना है, FE इक्वल टू 10/7 PQ के। ये जो EF साइड है ये 10/7 है क्यों, PQ के। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोगों ने क्वेश्चन भी रीड कर लिया होगा और ये इन्फॉर्मेशन भी आपने पढ़ ली होगी। ठीक है, जो भी हमें गिवन है वही मैं लिख के लाया हूँ और जो हमें प्रूफ करना है वो मैं यहाँ पे लिखे हुए हूँ। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं एक थोड़ा सा क्लास 9th की एक छोटी सी बात करूंगा। आप लोगों ने क्लास 9th में जब ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी में आपने पढ़ा होगा मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, जब आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा होगा तो एक चीज़ आपने पढ़ा होगा कि अगर 3 पैरेलल लाइन्स हैं, 3 पैरेलल लाइन्स, ठीक है, 3 पैरेलल लाइन्स हैं और उनको 2 ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे क्या करती हैं, कट करती हैं। ठीक है, इसका चलिए मैं नेम में दे देता हूँ PQRSEF। ठीक है, ये 3 क्या लाइन है, पैरेलल हैं। मतलब मैं कहूँ PQ पैरेलल है EF के, EF पैरेलल है SR के। ये हमें गिवन है। ट्रांसवर्सल लाइन हमारी कौन सी हैं, ये L और M, ये हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन्स हैं। ठीक है, तो देन थ्योरम क्या होती है कि अगर इतना आपको गिवन है कि ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, तो जो इन तीनों पैरेलल लाइन का रेशियो होगा आपस में, जैसे मैं कहूँ PE अपॉन में ES इक्वल टू QF अपॉन में FR, ये क्या होता है, ऑलवेज इक्वल होता है। ठीक है, आप लोग बोर्ड में थ्योरम भी देख पा रहे होंगे, मैंने डिस्प्ले कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग इसको अगर नहीं भी पढ़े हैं तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन में इसका यूज है। ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज करता हूं, देन सॉल्व करता हूं क्वेश्चन में। अब आप लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे क्वेश्चन का। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो लिखता हूं। देखिए हमको गिवन है, सिंस क्या गिवन है कि PQRS इज अ ट्राइपीजियम। ठीक है, ट्राइपीजियम गिवन है। ठीक है, एंड PQ पैरेलल है SR के एंड PQ EF के भी पैरेलल है, तो मैं लिख देता हूं FE। ठीक है, ये हमें गिवन है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि 3 जो है साइड पैरेलल हूं तो ये। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, PF अपॉन में FS इक्वल टू QE अपॉन में ER के। ठीक है, PF अपॉन में FS इक्वल टू QE अपॉन में ER के इक्वल हो जाएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको थ्योरम बताया, मैंने ये कहाँ से लिखा, आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। फिर अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो गिवन पोर्शन है यहाँ पे, ठीक है, जो गिवन पोर्शन है इसमें जो है QE अपॉन में ER जो है आपको क्या गिवन है, 3/4 गिवन है। ठीक है दोस्तों, ये भी आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए देखिए इसको भी मैं आगे करता हूँ। तो यही मैं लिखता हूँ PF अपॉन में FS इक्वल टू 3/4 के। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक विजिबल हो रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं अगर देखिए आप बताइए दोनों साइड में 1 प्लस कर दूं तो क्या कोई प्रॉब्लम है आपको, अगर नहीं तो देखिए मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड में 1 ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ PF अपॉन में FS प्लस 1 इक्वल टू 3/4 प्लस 1। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा, मैंने बोथ साइड में 1 ऐड कर दिया। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके आगे करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PF
प्लस में एफ एस अपॉन में एफ एस इक्वल टू 3+4/4। ठीक है दोस्तों, इसको आप आगे यहाँ पे अगर देखेंगे तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पी एस अपॉन में एफ एस। यहाँ पे आप देखेंगे पी एफ प्लस एफ एस, पी एफ प्लस एफ एस, इसको मैं पी एस लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया। एंड 3+4 क्या हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अगर आप इसको देखें कि हम क्या कर लेता हूँ रेसिप्रोकल, क्योंकि अगर आप प्रूफ पार्ट को देखें तो 7 आपका क्या है, अपॉन में है, तो मैं रेसिप्रोकल कर लेता हूँ यहाँ पर भी। तो एफ एस अपॉन में पी एस 4/7, ये आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आई होप आप इसको जो है देख भी पा रहे होंगे और आपको समझ में भी आया होगा कि ये कैसे आया। आप इसको याद रखेंगे, इसकी अभी हमें क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। चलिए आप इसके आगे कब देखिए, इसके आगे का आप देख रहे होंगे जो ये आपको गिवन पार्ट है क्यू ई अपॉन में ई आर इक्वल टू 3/4, ये आपको क्या है, गिवन है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हम देखते हैं आगे का। अच्छा देखिए, अगर मैं इसको क्या कर दूं, रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या कोई दिक्कत है, कर देता हूं। चलिए ई आर अपॉन में क्यू ई इक्वल टू 4/3, फिर वापस से मैं इसमें भी बोथ साइड में 1 1 ऐड कर देता हूं। तो ई आर प्लस क्यू ई प्लस 1 इक्वल टू 4/3 प्लस में 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई आर क्यू ई प्लस क्यू ई इक्वल टू 4+3/3। ठीक है दोस्तों, अच्छा देखिए ई आर प्लस क्यू ई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू आर लिख सकता हूँ। तो मैंने लिख दिया क्यू आर अपॉन में क्यू ई इक्वल टू 7/3। इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, वापस से रेसिप्रोकल, एक बार हम कर भी चुके हैं ऊपर और वापस से कर देता हूँ, ये 7/3 बन जाएगा क्योंकि हमको 7/3 ही चाहिए। ठीक है, तो वापस चलिए कर लेते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू ई अपॉन में क्यू आर इक्वल टू 3/7, ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, सेकंड। आई होप आपको ये दोनों इक्वेशन समझ में आ गई होंगी कि ये मैं कैसे जो है फाइंड किया। ठीक है, इनको आप याद भी रखेंगे, जो है अभी आपको क्वेश्चन में आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। अब है क्वेश्चन का मेन पार्ट जो हमको सॉल्व करना है। ये तो हमने केवल 2 रेशियो अभी निकाले। ठीक है, तो अब आप अगर बोर्ड में देखें तो आपको एक पी क्यू एस ट्रायंगल दिख रहा होगा और दूसरा ट्रायंगल आपको एफ जी एस दिख रहा होगा। ठीक है, एफ जी एस, इन दोनों ट्रायंगल को हम लेते हैं, कौन सा, एफ जी एस, एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है अपना, पी क्यू एस। ठीक है, चलिए इन दोनों को हम क्या कराते हैं, सिमिलर कराते हैं। तो अगर आप बोर्ड में देख पा रहे होंगे जो आपकी एफ ई लाइन है वह पी क्यू के क्या है, पैरेलल है। अगर पी क्यू के पैरेलल है तो आप दोस्तों मुझे बताइए, क्या ट्रायंगल जो ये एफ यहाँ पे बन रहा है और जो यहाँ पे पी बन रहा है आपका एंगल क्या बन रहा है, जो आपका एफ बन रहा है और जो पी बन रहा है, क्या वो इक्वल हो जाएंगे? अगर इक्वल हो जाएंगे तो मैं यहाँ से कर देता हूँ एंगल एस एफ जी इक्वल टू एंगल एस पी क्यू के। ठीक है, फिर अगर आप दूसरा एंगल देख रहे हो जी और क्यू, ये भी इक्वल हो जाएंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि ये कौन से एंगल इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, ये किस मतलब रीजन के कारण, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है तो ये इक्वल तो मैं लिख रहा हूँ, बट क्यों लिख रहा हूँ, चलिए देखिए मैं लिखता हूँ एंगल एफ जी एस इक्वल टू एंगल पी क्यू एस। ठीक है, अभी कौन से एंगल अपने बन रहे हैं यहाँ पे, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो ये है करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन से हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है दोस्तों, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो यहाँ कौन सी सिमिलरिटी लग जाएगी, ए सिमिलरिटी लग जाएगी। ए सिमिलरिटी लग जाएगी। देन ट्रायंगल एफ जी एस सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एस के। अगर ये सिमिलर हो गए हैं तो मैं रेशियो ले सकता हूँ एफ जी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू जी एस अपॉन में क्यू एस अपॉन में एफ एस अपॉन में पी एस। ठीक है दोस्तों, अब चलिए देखिए हमको क्या चाहिए ना, एफ ई चाहिए। अगर आप देख पा रहे हो प्रूफ पार्ट में, तो मैं क्या करूँगा, एफ जी और ई जी फाइंड कर लूँगा। ठीक है, और फिर मैं क्यू के टर्म में, देन हमारा प्रूफ हो जाएगा।
तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये एफ एस अपॉन में पी एस, ये देखिए मैं यहाँ इक्वेशन नंबर 1 देखिए, एफ एस अपॉन में पी एस, और हमको क्या चाहिए, एफ जी चाहिए, एफ जी, ये एफ जी बाई पी क्यू, हमको प्रूव में भी पी क्यू ही चाहिए। तो मैं ये दोनों रेशियो यहाँ से क्या करता हूँ, ले लेता हूँ। चलिए एफ जी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू एफ एस अपॉन में पी एस। अब हमें एफ एस अपॉन में पी एस की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पता है 4/7। देन मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ 4/7। मैं एफ जी इक्वल टू लिख लेता हूँ 4/7 पी क्यू के। ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो जाएगी, 3rd हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, आपको ये भी समझ में आया होगा कैसे हो गया। चलिए अब इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, बस थोड़ा सा और बचा। अगर आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा क्यू आर एस, ठीक है, एंड क्यू ई जी, दिख रहे हैं आपको दो ट्रायंगल जो है, एक क्यू आर एस क्यू ई जी। चलिए अब इन दोनों को क्या करते हैं, सिमिलर कराते हैं। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ ट्रायंगल क्यू ई जी एंड ट्रायंगल क्यू आर एस। अब अगर आप यहाँ भी देखें तो ये जो जी आपको एंगल दिख रहा होगा वो एस के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एस आर पैरेलल है ई, सॉरी एफ ई के। आप अगर यहाँ पे देख पा रहे हो, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तीनों साइड आपस में क्या है, ये पैरेलल है। ठीक है, तो ये कैसे एंगल हो जाएंगे, हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। ठीक ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखें ई और आर, ये भी हमारे इक्वल हो जाएंगे। ये कैसे एंगल है, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। चलिए यहाँ भी ए सिमिलरिटी लग जाएगी, तो मैं लिख देता हूँ क्यू जी ई एंगल क्यू जी ई इक्वल टू एंगल क्यू किसके इक्वल है, एस के, तो क्यू एस आर। ठीक है दोस्तों, फिर एंगल जी ई क्यू इक्वल है एंगल किसके, आर के, क्यू आर एस। ठीक है, कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है हमारे। ठीक है, क्योंकि लाइंस हमको क्या है, पैरेलल गिवन है। यहाँ भी क्या लग जाएगी, ए सिमिलरिटी लग जाएगी, तो ए सिमिलरिटी लग जाएगी। चलिए लिख देता हूँ मैं ए सिमिलरिटी से ट्रायंगल क्यू ई जी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल क्यू आर एस के। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर का पार्ट आप यहाँ पे देखिए, इसके आगे का मैं ऊपर लिखता हूँ। ये जैसे सिमिलर हो गए तो अब क्या हो जाएगा, अपना रेशियो हो जाएगा। तो क्यू ई अपॉन में क्यू आर के इक्वल टू ई जी अपॉन में आर एस के इक्वल टू क्यू जी अपॉन में क्यू एस के। अब अगर आप देख रहे होंगे यहाँ आपको ई जी, हमको ई जी ही चाहिए, अभी मैंने आपको बताया, तभी क्या बनेगी हमारी, एफ ई बनेगी। ठीक है दोस्तों, और अगर आप क्यू ई अपॉन में क्यू आर देख रहे होंगे और इक्वेशन नंबर आप सेकंड देख रहे होंगे, क्यू ई अपॉन में क्यू आर, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो इन्हीं दोनों को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो आप अगर देख पा रहे होंगे ई जी अपॉन में आर एस इक्वल टू क्यू ई अपॉन में क्यू आर। ठीक है, ई जी अपॉन में आर एस इक्वल टू, देखिए इसकी हमको वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर अगर आप सेकंड देख पा रहे होंगे तो 3/7, तो 3/7। अच्छा ये मैंने कहाँ से लिखा, ये भी मैं लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 से, और यहाँ भी जो मैंने वैल्यू पुट की थी यहाँ भी मैं लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 से, जिससे आपको बाद में रिमेंबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से ई जी की वैल्यू मैं फाइंड कर लेता हूँ, ई जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/7 आर एस के। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अगर आप देख पा रहे होंगे गिवन पोर्शन में यहाँ पे जो लिखा हुआ है एस आर इक्वल टू 2 के, और वहाँ भी आप देखें तो आर एस या एस आर एक ही है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पुट कर लेता हूँ ई जी इक्वल टू 3/7, और आर एस की जगह 2 PQ लिख दूंगा मैं, 2 PQ। कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, एस आर इक्वल टू 2 PQ के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई जी इक्वल टू 6/7 PQ के। ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 4th हो गई। ठीक है दोस्तों, अब बस आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर आपको 3rd एंड इक्वेशन नंबर 4th आपको ऐड कर देना है। ठीक है, तो
अगर आपने ये स्टार्टिंग का पार्ट लिख लिया हो तो मैं किनारे अगर आपको दिखे नहीं तो मैं इधर नोट कर देता हूँ इरेज करके। तो चलिए देखिए, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आप लोग चाहें तो आराम से वीडियो को पॉज करके नोट भी कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए, इक्वेशन नंबर कहाँ से लिखना है, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर आपकी 3 क्या है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये एफ जी प्लस ई जी इक्वल टू 4/7 पी क्यू के प्लस, और इक्वेशन नंबर 4 से क्या है, 6/7 पी क्यू के, 6/7 पी क्यू के। अब आप देखिए एफ जी और जी ई आप ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, एफ ई बनेगा। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, एफ ई इक्वल टू, देखिए 4 पी क्यू है और ये 6 पी क्यू है, तो क्या हो जाएगा 10/7 पी क्यू के। आप क्या करना था, यही प्रूफ करना था। आप लोग आराम से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देन हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, आप लोग आराम से नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिएगा और देन उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। 1-2 बार पूछा गया है पेपरों में, सीधे आता है तो 5 मार्क्स में आता है, उससे कम में तो आता ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा तो इसका फिगर और जो गिवन पोर्शन है वो मैं लिख के बोर्ड में लाया हुआ हूँ, आप देख भी पा रहे होंगे। मैं आपको देखिए समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए देखिए, आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में कि ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, ठीक है, ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर एंड मीडियन क्वेश्चन ने बोल रखा है। तो मीडियन कौन है, ए डी एंड पी एम मीडियन है। तो ये भी क्या है, प्रपोर्शन में है, ए डी बाई पी एम। ठीक है, ये और ए डी एंड पी एम इज अ मीडियन है। ये आपको क्या है, गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। आप देख पा रहे होंगे फिगर इसका, ए बी सी एंड पी क्यू आर एंड ए डी इज अ मीडियन एंड पी एम इज अ मीडियन। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को जो है देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, चलिए। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है ना, कंस्ट्रक्शन पार्ट है, तो पहले आप कंस्ट्रक्शन इसका अच्छे से समझ लीजिएगा, देन ये आपको क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो चलिए देखिए, देखते हैं और इसको फिर करते हैं। तो आप अगर देख पा रहे होंगे, ए बी सी ट्रायंगल में हम जो जो करेंगे उसको सिमिलरली करके हम पी क्यू आर में लिखते चलेंगे। तो इसका मैं कंस्ट्रक्शन पार्ट यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, पहले कंस्ट्रक्शन करता हूँ फिर लिखता हूँ। तो चलिए अब देखिए, इसका कंस्ट्रक्शन मैं करूँगा क्या, जो आपको ए डी मीडियन दिख रही है ना, मैं उस ए डी मीडियन को डी को आगे प्रोड्यूस करूँगा। अच्छा, कितना प्रोड्यूस करूँगा, जितनी ए डी है, मतलब ए डी के बराबर ही मैं जो है डी को आगे प्रोड्यूस करूँगा। चलिए आप देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो मैं यहाँ से कंस्ट्रक्शन पार्ट करता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको ई तक प्रोड्यूस करता हूँ। ठीक है, ई तक मैंने क्या किया, प्रोड्यूस किया इसको। अच्छा, और मैं ई को जो है सी से भी मीट करा देता हूँ। तो मैं यहाँ इसको जो है मीट भी करा देता हूँ। ठीक है, ये अपने यहाँ पे क्या है, सी पॉइंट है। आपको आई होप ये कंस्ट्रक्शन दिख भी पा रहा होगा। ठीक है, अच्छा सिमिलरली काम मैं इसमें भी करने वाला हूँ, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करा दूं कि जो ए डी है वो इक्वल है किसके, डी ई के इक्वल है। ठीक है, सेम काम यहाँ भी करना है। तो चलिए एम को आगे मैं प्रोड्यूस करवाता हूँ। एम को हमने प्रोड्यूस किया, एन तक प्रोड्यूस किया। ठीक है, अच्छा, और एन को भी मैं क्या करता हूँ, आर से मीट करा देता हूँ। ठीक है, यहाँ भी मैंने इसको आर से मीट करा दिया। ठीक है, आप एक कंस्ट्रक्शन देख भी रहा होगा, आपको समझ भी आ रहा होगा। इसको मैं क्या करता हूँ, दूसरे मार्कर से थोड़ा डार्क भी कर देता हूँ, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा ये अच्छे से जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है हमारा। अब देन चलिए इसके बाद आप देखिए जो है, इसी को मुझे लिखना है। अच्छा, यहाँ भी क्या है ना, जो आपका पी एम है वो इक्वल होगा एम एन के। ठीक है, कंस्ट्रक्शन पार्ट हम लिख लेते हैं।
कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अच्छा, हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया, AD को प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC में हमने क्या किया, AD को क्या किया, हमने प्रोड्यूस किया। कहाँ तक किया हमने, E तक AD को प्रोड्यूस किया, और फिर हमने क्या किया, E को जो है C से भी हमने मीट कराया, ठीक है। तो अच्छा, AD को हमने प्रोड्यूस किया, तो कैसे प्रोड्यूस किया ये भी पहले लिख देते हैं, सच दैट AD इक्वल टू DE के एंड ज्वाइन EC, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग बोला था कि जो काम हम इसमें करेंगे वही काम हम इसमें भी करेंगे, और इसमें हम सिमिलरली करके लिख देंगे। तो अब आगे मैं लिख देता हूँ सिमिलरली, क्योंकि वही बात को दो दो बार लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। सिमिलरली ट्रायंगल PQR में, PQR में हमने क्या किया है, PM के ही इक्वल हमने MN बनाया है एंड ज्वाइन NR, ठीक है। NR को क्या कराया हमने, ज्वाइन कराया। यही है हमारा कंस्ट्रक्शन, सिंपल सा। देखिए मैंने लिखा है कि इन ट्रायंगल ABC में मैंने AD को प्रोड्यूस किया टू E तक सच दैट, कैसे कि AD इक्वल है DE के, AD इक्वल है DE के, और हमने EC को ज्वाइन करा दिया, वही लिख दिया। सिमिलरली यही काम हमने इधर भी किया है ट्रायंगल PQR में, PM इक्वल है MN के, और यहाँ भी हमने ज्वाइन कराया NR को। आई होप आपको कंस्ट्रक्शन पार्ट इसका समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए इसका हम क्या करते हैं, प्रूफ पार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए इसका प्रूफ अब कैसे स्टार्ट करेंगे। अब अगर आप इसका प्रूफ जो है देखें, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो आपको ये ट्रायंगल दिख रहा होगा ADB ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, और एक दूसरा ट्रायंगल जो अभी मैंने कंस्ट्रक्शन से बनाया है DEC आपको दिख रहा होगा। इन दोनों को मैं क्या करा दूंगा, कॉन्ग्रुएंट करा दूंगा, ठीक है। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करा दूंगा। इसी तरह ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। चलिए पहले एक स्टेप देखते हैं, फिर इसके बाद आगे का देखेंगे। तो आप लोग यहाँ से देखिएगा, मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, तो पहले हम कौन से ट्रायंगल लेने वाले हैं, ट्रायंगल ADB, तो ADB एंड ट्रायंगल, यहाँ मैं कौन सा लेने वाला हूँ, EDC, ठीक है। अब इनको चलिए देखिए कॉन्ग्रुएंट कराने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो अगर आप देखें तो AD इक्वल है DE के, कंस्ट्रक्शन से ही अभी करते जा रहे हैं। तो AD इक्वल है DE के, कहाँ से, कंस्ट्रक्शन पार्ट से, ठीक है, कंस्ट्रक्शन पार्ट से। अच्छा, अगर आप यहाँ पे एंगल D को देख पा रहे होंगे तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो लिख लेता हूँ एंगल ADB इक्वल होगा एंगल EDC के, कैसे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। अच्छा, फिर अगर आप देखें तो AD क्या है, हमारी मीडियन है, तो जो BD होगी और जो DC होगी ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि मीडियन है। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे BD इक्वल होगा DC के, क्यों, क्योंकि D इज अ मीडियन, ठीक है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, SAS, ठीक है, SAS कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी, तो ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ADB, ठीक है, ADB ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल EDC के, EDC के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा तो आपको यहाँ पर दिख रहा हो E और A, ठीक है, दोनों सेम जगह पे हैं। तो हमारा जो एंगल E होगा ये एंगल A के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको दिख रहा होगा जो आपकी AB लाइन है A और B, वो EC के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, CPCT पार्ट से, ठीक है, EC के। तो चलिए लिख लेता हूँ यहाँ से मैं एंगल BAD इक्वल हो जाएगा एंगल DEC के, ठीक है, CPCT पार्ट से, एंड AB
इक्वल हो जाएगा EC के, ठीक है। ये कहाँ से, CPCT, ठीक है, ये भी CPCT, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को मैं यहाँ पे कुछ मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इसकी अभी हमें क्या पढ़ने वाली है, आगे ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अच्छा देखिए, सिमिलरली हम इसमें भी वही काम करने वाले हैं, तो अब इसको मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं करूँगा, सिमिलरली करके लिख दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिमिलरली, ठीक है। इसमें भी देखिए भाई होगा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये ट्रायंगल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट मतलब PQM एंड MNR कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो चलिए डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, ट्रायंगल PMQ कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल किसके, NMR के, ठीक है। तो यहाँ से भी जो हमारा ये N होगा और ये जो P होगा इक्वल हो जाएगा, तो एंगल MPQ इक्वल हो जाएगा एंगल MNR के, ठीक है, CPCT पार्ट से। एंड NR जो है PQ के इक्वल हो जाएगी, तो PQ इक्वल हो जाएगा NR के। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ। सेम वही काम मैंने लिख दिया जो हमने यहाँ ADB एंड EDC में किया था, वही हमने यहाँ भी कर दिया, PMQ एंड MNR में, ठीक है दोस्तों। आपको ये दोनों इक्वेशन समझ में आ गई होंगी, आई होप। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बस यही लास्ट है जो हम ट्रायंगल सिमिलर करने वाले हैं। अब अगर आपको दिख रहा होगा ACE, एक ट्रायंगल मतलब ACE, ये पूरा ट्रायंगल दिख रहा होगा, और इधर आपको एक दिख रहा होगा PRN, ये पूरा एक ऐसे ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, आई होप, ठीक है। अब हम इन दोनों ट्रायंगल को क्या करते हैं, सिमिलर प्रूफ करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, यहाँ से आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो ट्रायंगल क्या लेना है, ACE एंड ट्रायंगल PRN, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अभी इनको देखते हैं। तो जब आप इनको देखेंगे तो चलिए देखिए, जैसे इनको देखेंगे तो अगर हमको इनको तीनों साइड में रेशियो मिल जाए तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे सिमिलर हो जाएंगे। तो हमको कुछ गिवन है रेशियो, ये गिवन है रेशियो। चलिए पहले इसी को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। तो आई होप आपको दिख भी पा रहा होगा, AB अपॉन में PQ इक्वल टू AC अपॉन में PR इक्वल टू AD अपॉन में PM। ये क्या है, हमारा गिवन पोर्शन है, ठीक है दोस्तों। ये मैंने कहाँ से लिखा, गिवन से लिखा। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर अब आप देखें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, तो यहाँ पे मैं AB इक्वल टू EC लिखा हूँ, AB इक्वल टू EC। तो क्या यहाँ मैं AB की जगह EC लिख सकता हूँ। अच्छा अब आप कहेंगे EC क्यों लिख रहे हैं सर, क्योंकि देखिए जो हमने ट्रायंगल ले रखा है यहाँ ACE, इसमें कहीं आपको AB दिख रहा है नहीं, बल्कि आपको क्या मिल जाएगा, EC मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं AB की जगह EC लिख देता हूँ, जिससे कि हमारे ट्रायंगल क्या हो सके, सिमिलर हो सके, ठीक है। फिर अगर आप देखें PQ, तो इसमें देखिए कहीं आपको इस ट्रायंगल में PQ नज़र आ रहा है, कहीं नहीं, PR और वगैरह आपको नज़र आ जाएगा कई साइड, ठीक है। तो इसी तरह आप अगर इक्वेशन नंबर 2 देखें तो आपको PQ की जगह NR, और आप ये देखिए RN यहाँ पे ट्रायंगल में आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो यहाँ भी मैं क्या करूँगा, चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए पहले इसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AB की जगह EC एंड PQ की जगह क्या मैं लिख देता हूँ, NR, ठीक है, इक्वल टू AC बाई PR इक्वल टू AD बाई PM, ठीक है दोस्तों। अच्छा देखिए AC तो है और PR भी है, तो इसको हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप देखें AD और PM को, देखिए आपको यहाँ AD भी नहीं नजर आएगी ट्रायंगल में, ACE ट्रायंगल का नाम है, एंड यहाँ पे आपको PM भी कहीं नजर नहीं आएगा, ट्रायंगल PRN है, ठीक है। तो हमें इसे भी क्या करना है, चेंज। अगर ये भी चेंज हो जाए तो हमें तीनों रेशियो मिल जाएंगे प्रोपोर्शन के, और जैसे प्रोपोर्शन के रेशियो मिल जाएंगे देन हमारे ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो चलिए आइए अब हम आगे देखते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ गिवन है कि जो AD है और जो PM है ये क्या है, मीडियन है। अगर आप देख पा रहे होंगे ये जो AD ये है, ये क्या है, आपकी मीडियन है, और PM भी आपकी मीडियन है। तो आप मुझे बताइएगा, क्या मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे AD भी आपकी मीडियन है और PM भी आपकी क्या है, मीडियन है। अच्छा हमने जो अभी कंस्ट्रक्शन भी किया है इसमें भी ये AD ही इक्वल है किसके, AE के, क्योंकि हमको तो चाहिए AE साइड ना अल्टीमेट,
ठीक है, शायद मैं BC को वो कर रहा था, लेकिन यहाँ पे हमको क्या चाहिए, AC चाहिए, ठीक है, सॉरी AE चाहिए। अगर हम AE चाहिए तो देखिए D तो हमारा क्या है, ये मिड पॉइंट ही है, क्योंकि AD की लेंथ और DE की लेंथ क्या है, सेम है। AD की लेंथ एंड DE की लेंथ क्या है दोस्तों, सेम है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप देखिएगा AD इक्वल टू है DE के, ठीक है, ये इक्वल है। तो मैं AE इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, AE इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ AD प्लस DE। आप मुझे बताइए, AE इक्वल टू AD प्लस DE लिख सकता हूँ। अब मैं DE की जगह देखिए मैं क्या AD लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, D के टर्म में चाहिए, क्योंकि वहाँ पे AD है और मुझे चाहिए कौन सी साइड, AE चाहिए, ठीक है, इसलिए तो मैं DE की जगह क्या लिख दूंगा, AD। तो यहाँ पे 2AD हो जाएगा, तो ये 2AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE, ठीक है। अभी मैं 2 को अगर इधर ले आऊँ तो AD इक्वल टू मुझे एकदम मिल जाएगा AE, तो 1/2 AE इक्वल टू AD, ठीक है दोस्तों। आपको ये क्या होगा, समझ में भी आ रहा होगा। इसी तरह सेम चीज़ मैं इसके लिए भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, 1/2 PN इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, PM, ठीक है दोस्तों। ये आपको समझ में आई होप आ भी गया होगा, ये जो मैंने पार्ट एक्स्ट्रा किया है ये केवल आपको समझना है और देन वहाँ डायरेक्ट लिख भी देना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसकी जगह मैं चेंज करता हूँ और लिखता हूँ। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो EC अपॉन में NR इक्वल टू AC अपॉन में PR इक्वल टू 1/2 AE, ठीक है। AD की जगह मैं लिख रहा हूँ, अपॉन में PM की जगह 1/2 PN के। यहाँ पे आप लोग साइड में लिख भी दीजिएगा, ठीक है, सिंस करके हमने कैसे लिखा, 1/2 AE इक्वल टू AD, क्योंकि D क्या है, मिड पॉइंट ही है हमारा, 1/2 PN इक्वल टू PM के, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में भी आ गया होगा, मैंने यहाँ इसीलिए आपको समझा दिया है ये मैंने कैसे जो है निकाला, ठीक है। अच्छा देखिए, अब ये 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, EC अपॉन में NR इक्वल टू AC अपॉन में PR इक्वल टू AE अपॉन में PN। अब अगर आप देखें तो EC दिस साइड एंड NR ये साइड, ठीक है, एक ट्रायंगल की, फिर AC ये साइड एंड PR ये PR साइड हो गई, ठीक है। फिर अगर आप लास्ट में देखें तो AE ये पूरी साइड एंड PN पूरी साइड। तो मतलब देखिए आप ACE ट्रायंगल एंड PRN ट्रायंगल की तीनों साइड में हमें प्रोपोर्शन इक्वल मिल गया। तो क्या अब हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, तो ट्रायंगल ACE सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PRN के। अच्छा देखिए, जैसे ये सिमिलर होंगे, ये सिमिलर हो गए, तो जो मेरा A एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, P के, मतलब कि ये P एंगल आपका ये किसके, A के, इस वाले A के इक्वल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और जो आपका E है वो N के इक्वल हो जाएगा। अगर आप ये E एंगल देख पा रहे होंगे और ये N एंगल, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ट्रिपल कर देता हूँ थोड़ा, कि आपको समझ में आए ये, ठीक है। और ये भी यहाँ पे इक्वल हो जाएगा और देन ये भी, ठीक है, क्योंकि ये इसके इक्वल था इसलिए। अब छब देखिएगा, इसको समझ लीजिएगा, ये E है जो एंगल, और ये जो एंगल N है आपको विजिबल हो रहा होगा, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए वहाँ से CP/CT से। और जो E है ये इस वाले A के, जो इतना सा A है, इसके क्या इक्वल है। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये मैंने देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह ये N जो है ये इस वाले P के क्या है, इक्वल है। अगर आप ये इक्वेशन नंबर यहाँ पे 3 देख पा रहे होंगे, तो यहाँ मैंने लिखा, अच्छा 3 नहीं है, 2 है, सॉरी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये इक्वल है। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो ये भी दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, ये पार्ट एंड ये पार्ट, ये वाला, ठीक, और ये इक्वल हो जाएगा। चलिए देखिए मैं लिखता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो अब मैं लिख लेता हूँ इसको, तो EAC एंगल EAC इक्वल हो जाएगा एंगल NPR के, CP/CT से, ठीक है। और एंगल ये मैंने लिख दिया, ठीक है। और अगर आप देख पा रहे होंगे E और N भी इक्वल हो जाएगा, तो एंगल AEC इक्वल हो जाएगा एंगल PNR के, ठीक है दोस्तों। आप देख पा रहे हैं इसको। तो चलिए देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या मान लेता हूँ, 3 मान लेता हूँ,
ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 मान लेता हूँ। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैं लिखूंगा इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ से। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ से। ठीक है, देखिए ई एन के इक्वल है, ई एन के इक्वल है, और आप देख पा रहे होंगे ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है ई एन के इक्वल है, और एन किसके इक्वल है, ये देखिए एंगल एन इस पी के इक्वल है, और एंगल जो है ई किसके इक्वल है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एंगल ई जो है ए के इक्वल है। तो इन तीनों से क्या हो जाएगा कि ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो चलिए मैं लिख देता हूँ एंगल बी ए डी इक्वल हो जाएगा एंगल किसके, क्यू पी एम के। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो जाएगी, 5th। आई होप आप लोग अच्छे से देख भी पा रहे होंगे और इसको समझ भी रहे होंगे। अब आपको इक्वेशन नंबर क्या देखना है, 5th देखना है, और कौन सी देखना है, इक्वेशन नंबर 3rd देखना है, जो मैंने यहाँ पे निकाली हुई है। बस थोड़ा सा और रह गया। अगर मैं देखिए इन दोनों को क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ, ए दिख रहा होगा आपको और पी दिख रहा होगा। तो चलिए आप लोग जो है ये कंस्ट्रक्शन पार्ट नोट कर लीजिए, देन मैं इसको इरेज करके क्या करता हूँ, लिख देता हूँ। चलिए ठीक है, देखिए मैं इसको इरेज करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ आगे का। ठीक है दोस्तों, तो एडिंग इक्वेशन नंबर 3rd एंड इक्वेशन नंबर 5th। ठीक है, जैसा कि मैंने वहाँ पे लिखा है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे एंगल ई ए सी प्लस एंगल बी ए डी प्लस एंगल एन पी आर प्लस एंगल क्यू पी एम। ठीक है दोस्तों, ये दोनों पार्ट और ये दोनों पार्ट मैंने ऐड कर दिया। अब आइए देखिए फिगर में देखते हैं, ई ए सी मतलब ये एंगल, ठीक है, एंड बी ए डी मतलब कि ये वाला एंगल। तो ये दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, एंगल ए बन जाएगा। ठीक है, अब इधर देखिए एन पी आर मतलब कि ये एंगल, ठीक है, आप लोग को जो दिख रहा होगा, एंड क्यू पी एम मतलब कि ये एंगल। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एंगल पी बनेगा। अगर पी बनेगा तो मैं लिख देता हूँ एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। ये क्या हो गए दोस्तों, इक्वल हो गए, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। अब देखिए अगर आप गिवन पोर्शन, तो ए बी बाई पी क्यू, ए सी बाई पी आर। तो देखिए साइड्स हो गई दो हमारी, उनके बीच का एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो देन अब ए बी सी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो चलिए लिख देते हैं यहीं पे, एंड ए बी अपॉन में पी क्यू, ए सी अपॉन में पी आर। तो कौन सी सिमिलरिटी लग जाएगी, SAS सिमिलरिटी। ठीक है दोस्तों, जैसे SAS सिमिलरिटी लिख जाएगी, अब उसके बाद आपको लिख देना है कि ट्रायंगल, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे लिख देना है ऐसे, ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन। आप लोग आराम से, आप चाहे रिपीट करके 1-2 बार देख लीजिएगा। ठीक है, अभी आप लोग इसको नोट कर लीजिए, देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन हैं जो बहुत लंबे हैं, क्या ही करेंगे, उनको करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप लोग जैसा कि बोर्ड में देख पा रहे होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा, देन उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो आप लोग एक फिगर देख रहे होंगे जिसमें एक PQR एंड ABC पॉइंट कुछ दिए हुए हैं ऐसे, और आपको RC जो है उसकी वैल्यू Z दे रखा है, जो ये PA है इसकी वैल्यू X दे रखा है, तो PA की सॉरी, एंड QB की वैल्यू जो है Y दे रखा है। आपको प्रूफ क्या करना है, 1/x प्लस 1/z इक्वल टू 1/y के, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जो है देख भी पा रहे होंगे बोर्ड में। ठीक, और गिवन इसमें केवल यही फिगर है और कुछ उस तरह खास आपको जो है गिवन नहीं है, अगर आप देख भी पा रहे होंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका मैं क्या करता हूँ, प्रूफ करता हूँ जो है। तो
आपको अगर दिख रहा हो एक PAC ट्रायंगल, PAC ट्रायंगल दिख रहा होगा, एंड एक आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा QBC ट्रायंगल दिख रहा होगा। इन दोनों को हम क्या करते हैं, सिमिलर करते हैं सबसे पहले। तो चलिए देखिए करते हैं। तो मैं ले लेता हूँ पहले ट्रायंगल एक QBC, ट्रायंगल QBC एंड ट्रायंगल, इसके बाद मैं ले लेता हूँ PAC, ठीक है, PAC, ठीक है। अब देखिएगा, देखिए ये भी यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये भी यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ए एंगल बी के क्या हो जाएगा, इक्वल, एंड एंगल सी अगर आप देख रहे होंगे QBC एंड PAC दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो ए सिमिलरिटी आराम से लगने वाली है इसमें, ठीक है। चलिए देखिए लिखते हैं, एंगल QBC इक्वल टू एंगल PAC ईच 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, फिर अगर आप देखें एंगल सी के क्या है, कॉमन है। तो एंगल सी, अच्छा यहाँ पे पूरा आप एंगल लिखिएगा, क्योंकि एंगल जो है 2 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। तो मैं भी यहाँ लिख देता हूँ BCQ, एंगल BCQ इक्वल टू एंगल ACP, ठीक है। ये क्या है, कॉमन है, ठीक है, दोनों ट्रायंगल में। तो यहाँ पे क्या लग जाएगी, ए सिमिलरिटी, ठीक है। ए क्या लग जाएगी, सिमिलरिटी लग जाएगी। तो यहाँ पे आपके ट्रायंगल QBC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PAC के, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, रेशियो ले लेंगे। चलिए ले लेते हैं QB अपॉन में AP इक्वल टू BC अपॉन में AC इक्वल टू QC अपॉन में PC के, ठीक है दोस्तों। अब अगर आप देखें तो QB की आपको वैल्यू पता है, PA की वैल्यू आपको पता है, BC की वैल्यू नहीं आपको पता, और AC की वैल्यू आपको नहीं पता, एंड आपको इसकी भी नहीं पता, इसकी भी नहीं पता। तो देखिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये दोनों ले लेता हूँ रेशियो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, मैं क्या लेता हूँ, QB अपॉन में PA इक्वल टू BC अपॉन में AC। देखिए QB की वैल्यू क्या है, Y, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे Y अपॉन में X इक्वल टू BC इक्वल टू AC, ठीक है दोस्तों। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी अपनी, फर्स्ट, ठीक। अब चलिए इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट आप यहाँ से देखिएगा, करता हूँ मैं। अब आपको एक ट्रायंगल और दिख रहा होगा, RCA और QBA। आपको फिर से 2 ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक छोटा और एक बड़ा, RCA QBA। चलिए देन इनको भी ले लेते हैं। तो ट्रायंगल QBA एंड ट्रायंगल RC, देखिए RCA, ठीक है, RCA, इसको भी चलिए सिमिलर कर लेते हैं, आराम से हो जाएगा। ये भी सिमिलर आप देख रहे होंगे, जो C है ये भी परपेंडिकुलर है और B भी परपेंडिकुलर है, ये इधर भी परपेंडिकुलर होगा, और ये RC यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ऐसे पूरा अगर आप देखें तो, ठीक है, हो जाएगा आराम से। आपका एंगल QBA इक्वल हो जाएगा एंगल RCA के ईच 90 डिग्री, एंड अगर आप ध्यान से देखें RCA एंड QBA को, तो यहाँ पे ये जो एंगल A है ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो लिख देते हैं यहाँ भी QAB इक्वल टू हो जाएगा एंगल RAC के, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा दोनों में। तो यहाँ भी क्या लग जाएगी अपनी, AA सिमिलैरिटी लग जाएगी, ठीक है दोस्तों, AA सिमिलरिटी लग जाएगी। जैसे AA सिमिलरिटी लगेगी तो QBA सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल RCA के। देन यहाँ से भी हम क्या करेंगे, रेशियो ले लेंगे। तो QB अपॉन में RC इक्वल टू
बी ए अपॉन में सी ए इक्वल टू क्यू ए अपॉन में आर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से भी मैं क्या करूँगा, अगर आप देखें क्यू बी की आपको वैल्यू पता है, आर सी की वैल्यू पता है, एंड यही पार्ट हो जाए कौन सा, बी ए एंड ए सी। ठीक है, तो वापस से यही पार्ट मैं लेता हूँ। यहाँ भी देखिए इस साइड भी यही पार्ट ही था, तो मैं ले लेता हूँ इन दोनों को। तो यहाँ देखिए क्यू बी अपॉन में आर सी इक्वल टू ए बी बाई ए बी है, बात एक ही है, बी ए अपॉन में ए सी के। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ से वैल्यू पुट करता हूँ जो भी फिगर में गिवन है। तो क्यू बी वाई है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ वाई। ठीक है, थोड़ा वाई मेरा कभी कभी एक्स हो जाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा, वाई अपॉन में एक्स। ठीक है, वाई अपॉन में क्या है, एक्स है, तो एक्स एंड फिर क्या है, ए बी, नहीं एक्स नहीं है सॉरी, आर सी जो है जेड है, एक मिनट, यहाँ पे जेड है, इक्वल टू ए बी अपॉन में ए सी। ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, 2। अब देखिए इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो आपको x और ये z अपॉन में जो चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, y को भी फिर आगे देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। आई होप अब आप लोग थोड़ा बहुत तो लिख ही पाएंगे, इसको आप लिख दीजिएगा अपनी लैंग्वेज में। तो ऐड करेंगे जैसे ही, तो y प्लस एक्स प्लस अरे मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपको लिखना है y अपॉन एक्स, y अपॉन में x प्लस y अपॉन में z इक्वल टू। अब ये देखिए मैंने दोनों का ये पार्ट ऐड कर दिया, अब इधर वाला ऐड करना है। तो आप देखेंगे BC अपॉन में AC और प्लस फिर यहाँ पे क्या है, AB अपॉन में AC, AB अपॉन में AC। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग देख भी पा रहे होंगे। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, y कॉमन, तो y जैसे ही कॉमन होगा तो 1 अपॉन में x प्लस 1 बाई जेड। यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, इधर AC क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC प्लस AB। ठीक है, अब चलिए आइए देखिए फिगर में देखते हैं, BC कहाँ है, BC ये है, AB कहाँ है, ये है, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, AC बन जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, चलिए लिख देता हूँ, तो y ब्रैकेट में 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड इक्वल टू, यहाँ पे AC अपॉन में AC हो जाएगा, ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा। यहाँ आप चाहें तो लिख भी सकते हैं BC प्लस AB इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, AC के। ठीक है, अच्छा अब ये y इधर जाएगा तो अपॉन में जाएगा, तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड इक्वल टू 1 बाई वाई के। यही आपको क्या करना है, प्रूफ करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप लोग आराम से क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, देन हम इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग आराम से अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन में क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, वीडियो को पॉज करके आराम से आप लोग क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा, देन फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको। एक आपको ABC ट्रायंगल दिख रहा होगा और एक आपको PQR ट्रायंगल दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें जो CD है आपकी मीडियन है और RC भी मीडियन है, जैसा कि मैं यहाँ लिख के भी लाया हूँ, जो भी क्या अपना गिवन पोर्शन है आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, CD एंड RS आर मीडियंस और ABC ट्रायंगल एंड PQR ट्रायंगल अपने को क्या दिया है, सिमिलर दिया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्रूफ क्या करना है कि ADC ट्रायंगल PSR के सिमिलर है, ADC ट्रायंगल। और फिर दूसरा प्रूफ करना है कि AD क्रॉस PR इक्वल टू AC क्रॉस PS के। ठीक है, तो चलिए एक एक करके दोनों को क्या करते हैं, समझते हैं, इनका प्रूफ करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जो भी पहले हमें चीज़ गिवन है उससे मैं कुछ लिख लेता हूँ। तो पहले सबसे पहले मैं ये सिमिलरिटी उठाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ से मैं करता हूँ सिमिलर ABC ट्रायंगल, सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। इसका मतलब क्या होगा कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे एंड जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। ठीक है, अगर दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AB अपॉन में PQ इक्वल टू BC अपॉन में
क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर के, ये हो जाएगा। फिर दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, जैसे ए एंगल इक्वल हो जाएगा पी के। देखिए मैं यहीं से देख के लिख रहा हूँ क्योंकि सिमिलर दिया हुआ है। एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल पी के, और एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा, और एंगल सी जो है एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। ये तो हमारा हो गया सिमिलरिटी से। अच्छा, दूसरी चीज़ हमको ये भी दी है कि सी डी एंड आर एस आर मीडियन है। ये क्या है, मीडियन है। चलिए इनको भी लिख लेते हैं। अच्छा देखिए, अगर सी डी जो है मीडियन है तो ए बी लाइन को मतलब डी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, दो पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ए डी और बी डी क्या होगी, इक्वल होगी। तो मैं ठीक है यहाँ से लिख सकता हूँ कि जो है ए डी इक्वल टू डी बी के, रीजन डी इज मीडियन। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगर मैं लिख सकता हूँ तो देखिए हमको चाहिए क्या, ए डी सी ट्रायंगल चाहिए, मतलब ए डी चाहिए। तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ ए बी इक्वल टू ए डी प्लस डी बी, ये लिख सकता हूँ। अब देखिए क्या मैं डी बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डी लिख सकता हूँ। तो ए बी इक्वल टू ए डी हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगी अपनी, इसको हम सेकंड मान लेते हैं, और ये जो मैंने यहाँ पे निकाला इसको फर्स्ट मान लेते हैं, जो सिमिलरिटी से निकाला। ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए अभी इसके बाद यहाँ पे देखते हैं। अब सेम काम इस ट्रायंगल के लिए भी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एस मीडियन है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, पी एस इक्वल टू एस क्यू। ऐसा क्यों, क्योंकि एस इज अ मीडियन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप पी क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए प्रूफ करने के लिए, पी एस आर चाहिए, मतलब हमें पी एस साइड चाहिए, पी एस साइड। आई होप आप देख पा रहे होंगे बोर्ड में फिगर में, पी एस साइड चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, पी एस प्लस एस क्यू। अब एस क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पी एस लिख सकता हूँ। तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू पी एस के। ठीक है दोस्तों, ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो जाएगी, थर्ड हो जाएगी। चलिए, जो भी चीज़ें हमको गिवन थी हमने उनसे सारी चीज़ें लिख ली है। अब लेते हैं अपना फर्स्ट प्रूफ। तो फर्स्ट प्रूफ हमको क्या करना है, ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल पी एस आर। ठीक है दोस्तों, यही हमको क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। चलिए देखिए, अच्छा जब मैं ए डी सी एंड पी एस आर में देखता हूँ, तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो ए सी साइड है और इसमें पी आर साइड है, जो कि ये देखिए हमको यहाँ पे क्या है, गिवन में दी हुई है। फिर दूसरी साइड अच्छा देखिए क्या है, अगर चाहिए तो हमें ए डी पर ए बी दिया होगा, और ए बी और ए डी में हमने रिलेशन निकाल रखा है, ये देखिए। तो ए बी बाई पी क्यू, और यहाँ भी देखिए ए बी बाई पी क्यू और पी एस में हमने रिलेशन निकाल रखा है। तो मैं यहीं से ये दोनों लिख लेता हूँ, गिवन से ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई पी आर। ए सी बाई पी आर कहाँ से लिखा, इक्वेशन नंबर 1 जो भी हमें गिवन पार्ट है वहाँ से। ठीक है, अच्छा अब अगर आप इक्वेशन नंबर 2 देखें तो ए बी इक्वल टू ए डी के है, तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ए बी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 2AD। ठीक है, अच्छा देखिए पी क्यू की जगह भी आप देखें इक्वेशन नंबर 3, पी क्यू इक्वल टू 2PS है। अच्छा ए सी अपॉन में पी आर, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन में पी एस इक्वल टू ए सी बाई पी आर के। अच्छा अब इधर देखिए दोनों ट्रायंगल देखते हैं, ए डी अपॉन पी एस, ठीक है, फिर ए सी अपॉन में पी आर। देखिए दोस्तों ये साइड प्रोपोर्शन में हो गई, फिर ए सी एंड पी आर प्रोपोर्शन में हो गई। अगर और ये बीच का एंगल अगर मिल जाए तो एस ए एस सिमिलरिटी लग जाएगी। तो अगर आप देखें एंगल ए और एंगल पी के क्या है, इक्वल है, ये हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, आई होप आपको विजुअल हो रहा होगा। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ, एंड एंगल ए इक्वल है एंगल पी के फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 गिवन पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या लग, एस ए एस लग जाएगी, सिमिलरिटी लग जाएगी, एस ए एस सिमिलरिटी लग जाएगी। तो ट्रायंगल ए डी क्या है, सी, ए डी सी
सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी एस आर के। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अच्छा चलिए देखिए अब दूसरा प्रूफ देखते हैं। हमको क्या चाहिए, ए डी चाहिए, ए सी चाहिए, पी आर चाहिए, पी एस चाहिए। तो देखिए ए डी तो यहाँ दिख रही है मुझे, पी आर ये देखिए पी आर भी दिख रहा है, ठीक है, और ए सी भी दिख रहा है, पी एस भी दिख रहा है दोस्तों। आई होप अगर आप इसी का प्रपोर्शन ले लेंगे, आप लोग यहाँ पे देखिएगा जो हमने अभी सिमिलर प्रूफ किया है, तो आपका सेकंड प्रूफ हो जाएगा। तो सेकंड नंबर का, ठीक है, ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी एस आर के। होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये मैंने यहाँ से लिया है, ठीक है, अभी हमने जो सिमिलर प्रूफ किया है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन में पी एस डी सी, ठीक है, डी सी अपॉन में एस आर के एंड ए सी अपॉन में पी आर के। तो देखिए हमको ए डी चाहिए प्रूफ में, तो ये हो गया ए डी, और हमें पी एस भी चाहिए, तो ये पूरा पोर्शन हो गया। हमको पी आर चाहिए, पी आर ये यहाँ पे दिख रहा होगा, पी आर चाहिए, और ए सी चाहिए, ए सी, ठीक है। तो ये दोनों जो हमारे रेशियो दिए हुए हैं, इन्हीं को हम क्या करेंगे, ले लेंगे। तो ए डी अपॉन में पी एस इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी क्रॉस पी आर इक्वल टू ए सी क्रॉस पी एस। यही आपका क्या है दोस्तों, सेकंड नंबर का प्रूफ है। और ये यहाँ पे सिमिलरिटी क्या थी, ये फर्स्ट नंबर की प्रूफ थी, ठीक है। आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लीजिएगा, देन फिर मैं अदर क्वेश्चन बोर्ड पे लिखता हूँ, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप लोग बोर्ड में देख पा रहे होंगे क्वेश्चन, ठीक है, वीडियो को आप पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा, देन फिर मैं क्वेश्चन को क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। तो ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिए। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके पढ़ लिया होगा। अब आप देखिए मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लिख के लाया हूँ बोर्ड पे, उसको आपको समझाता हूँ, फिर सॉल्व करता हूँ। तो आपको दिख रहा होगा ए बी सी डी, एक क्या है, पैरेललोग्राम है। यहाँ भी मैं लिखा भी हुआ हूँ ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। इसमें देखिए हमें तीन पार्ट क्या करने हैं, प्रूफ करना है। डी पी अपॉन में पी एल, डी सी अपॉन में बी एल, डी एल अपॉन में डी पी, ए एल अपॉन में डी सी। एंड हमको एक रेशियो दिया हुआ है, एल पी रेशियो डी पी 2/3, देन डी पी रेशियो बी सी हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, फिगर पे देखते हैं, थोड़ा हमें समझ में आएगा। देखिए डी पी खोजते हैं तो डी पी ये है, अपॉन में क्या है, पी एल ये है, ठीक है। फिर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, डी सी ये है, एंड क्या है, बी एल ये है। तो एक बात तो देखिए मुझे कन्फर्म हो गई कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेना है फर्स्ट प्रूफ के लिए, ठीक है, दैट्स इट। अच्छा अब आप देखिए दूसरा, आपको दिख रहा होगा डी एल ये पूरी डी एल लाइन है, अपॉन में डी पी, ठीक है, ये दिख रहा है। चलिए एक चीज़ ये, फिर ए एल ये पूरी लाइन है, ठीक है, और अपॉन में क्या है, डी सी के ये, ठीक है, ये। अच्छा अब एक चीज़ में यहाँ पे, हाँ देखिए जानबूझ के यहाँ पे इन्होंने कंफ्यूज किया हुआ है, डी सी लिया है, आप उसको ए बी ही समझिएगा यहाँ पे, डी सी को पूछिए क्यों, क्योंकि डी सी इक्वल हो जाएगी ए बी के, फ्रॉम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ही होती है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो ये अपोजिट साइड्स हैं तो पैरेलल होंगी और क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो अगर आप देखिए समझें, और इसी तरह ए डी और बी सी भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे और इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आपको पूरा ये डी ए एल ट्रायंगल ले लेना है और ये इसके पैरेलल हो जाएगी, देन ये रेशियो आपका प्रूफ हो जाएगा। चलिए अभी देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। फिर देखिए अगला वाला, अगर आप देखें एल पी, तो एल पी और डी या पी डी या डी पी ये, ठीक है ये। अच्छा पूछ क्या रहा है, बी पी ये, एंड क्या है, बी सी, ठीक है, ये बी सी। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है ना, ये जो छोटा सा ट्रायंगल है ये, और जो ये पूरा जो है बड़ा सा ट्रायंगल है ये, मतलब डी एल ए, ये दोनों को क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है, देन हमारा ये हो जाएगा। चलिए तो एक एक करके अब मैं क्या करता हूँ, प्रूफ देखता हूँ, तो आपको समझ में आएगा। आई होप आपको थोड़ा सा ये समझ में आया होगा कि करना क्या है। आप चाहें तो थोड़ा क्वेश्चन कर भी सकते हैं वीडियो को रोक कर। तो चलिए पहला वाला करते हैं, फर्स्ट नंबर का। तो फर्स्ट नंबर का प्रूफ के लिए हमने देखा था कि हमको क्या लेना है, डी पी सी ट्रायंगल, ट्रायंगल डी पी सी एंड ट्रायंगल एल पी बी, एल पी बी, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल मैंने ले लिए, डी पी सी एल पी बी। ओके दोस्तों, चलिए अब देखिए करते हैं इनको। अच्छा अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसा कि शायद फिगर में मैंने पहले से ड्रॉ किया हुआ है, अगर एंगल जो डी है और जो एंगल एल है,
वो हमारे इक्वल होंगे। अच्छा क्यों? जो DC है वो AB के पैरेलल है और AB ही तो प्रोड्यूस की गई है L तक, तो AL भी तो पैरेलल होगी किसके? DC के, फ्रॉम पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी से, पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी। तो जो हमारा D एंगल है और L एंगल है कैसे एंगल हो जाएंगे? अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा फिर AD जो है वो AB के क्या होगी? पैरेलल होगी, वही बात पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से। तो बी और सी क्या हो जाएंगे? अल्टरनेट हो जाएंगे। और अगर आप पी एंगल को देख रहे होंगे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। अब आप कोई भी दो एंगल ले लीजिए जो आपकी इच्छा करे और आप इसको जो है ए सिमिलरिटी से सिमिलर कर दीजिए। तो चलिए मैं तो दोनों अल्टरनेट एंगल जो है लेके कर देता हूँ। चलिए मैं ले लेता हूँ सी डी पी। तो एंगल सी डी पी इक्वल है एंगल किसके? बी एल पी के। ओके फिर दूसरा ले लेता हूँ पी सी डी इक्वल है किसके? एल बी पी के। दोनों कैसे हैं? अल्टरनेट एंगल हैं, ठीक है, अल्टरनेट एंगल है, ठीक। क्योंकि AL पैरेलल हो जाएगी किसके? AL पैरेलल हो जाएगी DC के और AL पैरेलल हो जाएगी एंड AD पैरेलल हो जाएगी AB के, AD पैरेलल हो जाएगी BC के, ठीक है दोस्तों। मैंने यहाँ पे फुल डिटेल लिख दिया इसीलिए कि आपको समझ में आ सके। यहाँ पे क्या लग जाएगा? AA सिमिलरिटी लग जाएगी, AA सिमिलरिटी। तो ट्रायंगल कौन से? हमारे ट्रायंगल जो है AD, ट्रायंगल DPC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल BLA के, ठीक है दोस्तों। चलिए अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रेशियो ले लेता हूँ। आप यहाँ पे देखिएगा तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? DP, ठीक है, DP अपॉन में BL इक्वल टू PC अपॉन में LP के इक्वल टू DC अपॉन में PL के BP है, ठीक है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, मैंने यहाँ से देख के लिखा है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट को जो है, ठीक है, रेशियो में। अब देखिए हमको चाहिए क्या? DP ये, और क्या चाहिए? DC ये वाला रेशियो। देन इन्हीं दोनों को हम क्या करते हैं? ले लेते हैं। आई थिंक मैंने यहाँ पे ट्रायंगल उल्टा लिख दिया है तो इसीलिए रेशियो देखिए अपना क्या हो गया? गड़बड़ आ गया। तो इसको मैं इरेज करके सही कर देता हूँ, जस्ट मिनट, तो सही हो जाएगा अपना। तो चलिए देख लीजिए, देखिए एक छोटी सी गलती, आपको ये लिखना बहुत अच्छे से आना चाहिए। मैंने यहाँ तो सही करके ही लिखा था पहले से दिमाग में सोचकर, बट मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया। तो देखिए पूरा ये क्या हो गया? अपना गलत हो गया। तो आप लोगों ने क्लास 9th में जब कॉन्ग्रुएंट पढ़ा होगा ट्रायंगल का तो वहाँ पे सीखा होगा। अगर नहीं सीखा है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं एक छोटा सा वीडियो बना के आपको सिखा दूंगा कि ये कैसे हम जो है इसको लिखते हैं कि हमारा रेशियो सही आए। क्योंकि बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे ट्रायंगल क्या अपना DPC है और यहाँ पे ट्रायंगल LPB है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए फिर से लिख देता हूँ, DP अपॉन में LP, ठीक है, इक्वल टू PC अपॉन में PB के इक्वल टू DC अपॉन में LB के, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या है? DP DL ये चाहिए, ये मिल गया। DC BL ये चाहिए, ये मिल गया, ठीक है। देखिए एकदम सही रेशियो बना हमारा। इन्हीं दोनों को यहाँ से आपको क्या करना है? ले लेना है। देन आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो जाएगा। DP अपॉन में PL इक्वल टू DC अपॉन में BL, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है। आप लोग आराम से वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं दूसरा पार्ट देखता हूँ। देखिए दूसरा पार्ट के लिए हमको कौन सा ट्रायंगल लेना था? DAL ट्रायंगल, ठीक है, ये LDA ट्रायंगल जो भी आप कहें। तो यहाँ पे देखिएगा सेकंड पार्ट। तो अच्छा देखिए सेकंड पार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ABC क्या है? एक ABCD एक
क्या है, अपना पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ए बी जो साइड है वो पैरेलल होगी किसके, डी सी के, एंड ए बी इक्वल भी होगी डी सी के। फिर ए डी साइड हमारी पैरेलल होगी बी सी के, एंड इक्वल भी होगी बी सी के। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा, मैंने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से लिखा है। अच्छा, फिर अगर आप इसके आगे देखें तो हमको ट्रायंगल कौन सा लेना है, एल डी ए। ठीक है, ट्रायंगल लेना है हमको एल डी ए। ठीक है, एल डी ए ट्रायंगल मैंने लिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जब मैंने एल डी ए ट्रायंगल लिया हुआ है तो यहाँ पे ए डी पैरेलल हो जाएगी किसके, बी सी के। ठीक है, ए डी पैरेलल हो जाएगी बी सी के, ए डी पैरेलल हो जाएगी बीसी के। अच्छा देखिए, बीसी का ही पार्ट है बीपी, तो एडी जो है ये बीपी के भी तो पैरेलल होगी, मैं लिख सकता हूँ, यही मैं आगे लिख देता हूँ, एडी पैरेलल हो जाएगी बीपी के। ठीक है, अच्छा देखिए, जब ये इसके पैरेलल हो जाएगी ये इस साइड के, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा हमारा जो है बीपीटी थ्योरम, ये छोटा सा ट्रायंगल और ये पूरा आपको बड़ा डी एल ए बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा होगा, और ये पी एल बी छोटा ट्रायंगल दिख रहा होगा, तो यहाँ पे बीपीटी थ्योरम लग जाएगी, तो बाई बीपीटी। ठीक है, अच्छा देखिए, बीपीटी से क्या हो जाएगा, एल पी अपॉन में डीपी के, अपॉन में डीपी के, इक्वल टू एल बी अपॉन में ए बी के। अच्छा देखिए, हमें जो है यहाँ पे क्या चाहिए, डीपी तो चाहिए, बट जो है एलपी नहीं चाहिए, मतलब एलपी नहीं चाहिए, एलपी को मुझे क्या बनाना है, डीएल बनाना है। तो अगर मैं डीपी ऐड कर दूं जो है इसमें एलपी में, तो ये डीएल बन जाएगा। तो इधर मैं क्या करता हूँ, 1 ऐड कर देता हूँ। फिर अगर आप इसको भी देखें, अगर आप तो देखिए ए बी तो हमको चाहिए, सॉरी ए बी की जगह मतलब डी सी चेंज हो जाएगा हमारा, तो मतलब ए बी तो चाहिए बट मुझे ए एल चाहिए, तो यहाँ भी मैं क्या करता हूँ, ये एल बी नहीं चाहिए, तो इधर भी 1 ऐड कर देता हूँ, तो ए बी ऐड हो जाएगी, तो ये ए एल बन जाएगा। ठीक है, चलिए बोथ साइड 1 ऐड कर देता हूँ, तो देखिए एल पी अपॉन में डी पी प्लस में 1 इक्वल टू एल बी अपॉन में ए बी प्लस 1। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एल पी अपॉन प्लस डी पी अपॉन में डी पी इक्वल टू एल बी अपॉन में ए बी अपॉन में ए बी। ठीक है, अब देखिए एल पी और डी पी क्या बन जाएगा, डी एल अपॉन में डी पी इक्वल टू, फिर यहाँ पे देखिए आप एल बी प्लस ए बी क्या बन जाएगा, ए एल और अपॉन में ए बी। ठीक है दोस्तों, अब अगर आप देखें ए बी नहीं, हमें यहाँ चाहिए डी सी चाहिए, इधर का तो सही है, तो देखिए यहाँ मैं पहले ही ऊपर लिख चुका हूँ कि ए बी पैरेलल डी सी के और ए बी इक्वल है किसके, डी सी के, तो यहाँ से चेंज कर देता हूँ, तो डी एल अपॉन में डी पी इक्वल टू ए एल अपॉन में डी सी के। रीजन आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल है डी सी के फ्रॉम पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, सेकेंड पार्ट था। आई होप आपको दिख भी पा रहा होगा, तो आप इसे भी क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, और पहला वाला भी नोट कर लेंगे। चलिए अब इसका जो है मैं थर्ड पार्ट देखता हूँ, फर्स्ट मैं जो है हटा देता हूँ। ठीक है, आई होप आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा फर्स्ट वाला, तो ठीक है, चलिए हम थर्ड पार्ट अब देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमको क्या दिया हुआ है, पहले वो देखिए समझते हैं फिर करते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एल पी बाई डी पी, ये हमें दिया हुआ, तो लिख लेते हैं यहाँ पे एल पी अपॉन में डी पी दिया हुआ है 2/3 के। अच्छा, पूछना क्या चाह रहा है हमसे, बीपी अपॉन में बीसी। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट हमसे पूछ रहा है। ओके, चलिए देखते हैं, इसको करते हैं। तो एक बात तो मुझे समझ में आ गई जो है, रेशियो को देखे कि ये ट्रायंगल है, ठीक है, और कौन सा ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बीसी है, बीसी। अच्छा देखिए, बीसी को आप ना एडी के इक्वल भी समझ सकते हैं। ठीक है, और क्या है, तो मान लीजिए चलिए ये हो गया अपना एडी हो गया, और बीपीए, मतलब ये ट्रायंगल और पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ये चाहिए हमको। तो चलिए देखिए जो है दोनों ट्रायंगल लिखते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, हमको क्या चाहिए ये, तो एल पी बी एंड दूसरा ट्रायंगल हमको कौन सा चाहिए, ट्रायंगल एल डी
और ए, ठीक है, LDA। ये ट्रायंगल अगर क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए, तो क्या हो जाएगा हमारा प्रूफ, मतलब ये आ जाएगा। तो चलिए अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं देखूं तो देखिए यहाँ पे जो AD है BC के क्या होगी, पैरेलल होगी। AD साइड जो है पैरेलल है किसके, BC के। अगर BC के पैरेलल है AD तो BP के भी पैरेलल होगी, ठीक है दोस्तों, BP के भी पैरेलल हो जाएगी। तो देखिए हमारा जो यहाँ पे कौन सा एंगल है, P, ये जो P है ये इस D के इक्वल हो जाएगा। ये एंगल इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अच्छा कैसे इक्वल होगा, या कौन सा एंगल बन जाएगा, ये हमारा करस्पॉन्डिंग। इसी तरह B जो है A के इक्वल हो जाएगा, कैसे, करस्पॉन्डिंग से। और L तो दोनों में क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो चलिए ले लेते हैं, मैं करस्पॉन्डिंग वाले ही दोनों ले लेता हूँ। तो हमारा एंगल BPL, ठीक है, BPL इक्वल हो जाएगा एंगल ADL के। फिर अगला एंगल कौन सा हो जाएगा हमारा जो है अगला जो है B, ठीक है, तो LBP, थोड़ा L और एंगल को आप ध्यान से देखिएगा, इक्वल टू ये B किसके है, A के, तो मैं ले लेता हूँ LAD एंगल, नहीं मैं DAL ले लेता हूँ, सॉरी, एंगल DAL, नहीं वो सेम LL जैसे हो जाता है ना, एंगल और L, तो एंगल DAL लिख दिया। ये कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइड में जगह नहीं है, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा, तो देन मैं उसको इरेज कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लग जाएगी, AA सिमिलरिटी लग जाएगी, ठीक है। AA सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल LPB सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके, LDA के, ठीक है, LDA के। अब यहाँ से देन हमको क्या मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा। तो चलिए देखिए LP अपॉन में LD है, ठीक है दोस्तों, LP अपॉन में LD है। अच्छा इक्वल टू फिर ये BP अपॉन में AD। अच्छा ठीक है, यही देखिए हमको चाहिए AD का, AD की जगह तो BC हम क्या कर लेंगे, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से इंटरचेंज कर लेंगे। चलिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ, तो LP अपॉन में LD इक्वल टू BP अपॉन में BC, ठीक है। AD इक्वल टू क्या हो गया, BC के पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से। अब देखिए यहाँ पे LP और यहाँ पे जो हमको ये गिवन है ना, ये क्या है, DP गिवन है, LD नहीं गिवन, DP ये है, LD ये है। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो LP ये 2 है और ये कितना है, 3 है, ये इतना 3 है, तो रेशियो के फॉर्म में है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है बट फिर भी हो जाएगा। तो ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप LD को देखेंगे तो कितना हो जाएगा, पूरा 5 हो जाएगा, और LP कितना हो जाएगा अपना, 2 हो जाएगा। तो इसको मैं आपको समझाने से अच्छा मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देता हूँ। आई होप आप लोग समझ भी पा रहे होंगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो इतना तो अब थोड़ा बहुत तो चलेगा, ठीक है। आपने इसको नोट कर लिया होगा, अगर नहीं नोट किया तो अभी भी आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो चलिए देखिए आगे इसको मैं करता हूँ, बस एक लाइन और रह गए। तो बस यहाँ पे LP/DP आपको समझ में आया, मैंने बताया LP देखिए अपने कितना है, 2, मैं लिख देता हूँ, और ये LD पूरा कितना बन जाएगा, 3 + 2 5, तो 5 लिख देता हूँ, अपॉन में देखिए BP अपॉन में BC, यही हमको क्या चाहिए था। देन तो अब आप लिख देंगे BP रेशियो BC इक्वल टू 2:5, यही आपको क्या था, आंसर है, ठीक है। आई होप आपको इसका भी क्या हुआ होगा, सोल्यूशन पसंद आया होगा, ठीक है। आप लोग वीडियो को आराम से रोक के इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर अब हम इसके बाद जो है कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। बस इसमें हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, जो भी आपके पिछले कुछ सालों में क्वेश्चंस आए हुए हैं वही मैंने कराए हैं, और मैंने कोशिश की है कि आप लोग को जिस इजी वे में समझा सकूँ, ठीक है। ऐसे ही आप लोग वीडियो देखते रहिए, मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं।